नमस्कार दोस्तों, मैं जी.डी. पांडे। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं, जो हमें रोज दिखाई देता है, लेकिन हम उस पर गंभीरता से सोचते नहीं हैं। यह विषय है भारत में बढ़ती भिक्षावृत्ति। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब हम मंदिर के बाहर, रेलवे स्टेशन पर या किसी चौराहे पर किसी भिखारी को देखते हैं, तो या तो सिर नजरें फेर लेते हैं, या फिर हम में से ज्यादातर लोग कुछ सिक्के देकर अपना कर्तव्य पूरा मान लेते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि वह व्यक्ति वहां तक पहुंचा कैसे? आज भारत में भिक्षावृत्ति सिर्फ गरीबी नहीं है, यह टूटे हुए मन, बीमार मानसिकता, असहाय शरीर और उपेक्षित समाज की कहानी है। आज मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूं, वह दया की नहीं, दिशा बदलने की बात है। इस वीडियो का विषय है भिखारी मुक्त भारत अभियान, और इसके केंद्र में है जीवन संकल्प केंद्र। भारत में भिक्षावृत्ति अब केवल गरीबी की समस्या नहीं रह गई है। यह आज एक गंभीर सामाजिक, मानसिक और मानवीय संकट बन चुकी है। रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, मंदिर हो, अस्पताल हो या शहरों के चौराहे, हर जगह भिखारी दिखाई देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे? इनमें कई लोग ऐसे हैं जो मानसिक बीमारी, शारीरिक अक्षमता, पारिवारिक टूटन या लंबे समय की उपेक्षा के कारण सामान्य जीवन से बाहर हो चुके हैं। और इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि भिक्षावृत्ति अब मानव तस्करी, बच्चों के शोषण और संगठित गिरोहों से भी जुड़ चुकी है। अक्सर हम दया में कुछ पैसे दे देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, भिक्षा किसी का भविष्य नहीं बदलती। वह केवल समस्या को और लंबा खींच देती है। इसीलिए आज आवश्यकता है एक ऐसे समाधान की, जो कठोर नहीं, बल्कि मानवीय, व्यावहारिक और स्थायी हो। इसी सोच से एक परिकल्पना सामने आती है, भिखारी मुक्त भारत अभियान, और इसके केंद्र में है जीवन संकल्प केंद्र। जीवन संकल्प केंद्र को केवल आश्रय गृह नहीं माना जाना चाहिए। यह एक ऐसा समग्र केंद्र हो जहां भिक्षावृत्ति से जुड़े व्यक्ति को धीरे धीरे सम्मानजनक जीवन की ओर ले जाया जाए। इन केंद्रों में सबसे पहले व्यक्ति को सुरक्षित आवास, भोजन और चिकित्सा सहायता दी जाए। कोई पूछताछ नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ भरोसा और स्थिरता। इसके बाद उस व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति का आकलन किया जाए, क्योंकि यह सच्चाई है कि बड़ी संख्या में भिखारी मानसिक बीमारी से ग्रस्त होते हैं। डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया या अन्य मानसिक विकार उन्हें समाज से काट देते हैं। ऐसे लोगों के लिए जीवन संकल्प केंद्र में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, नियमित उपचार और दीर्घकालिक देखभाल की व्यवस्था होनी चाहिए। जहां संभव हो, उन्हें उनके परिवार से फिर से जोड़ने का प्रयास भी किया जाए। अब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या ऐसा नहीं होगा कि कुछ बेरोजगार या काम से बचने वाले लोग भी इस योजना का दुरुपयोग करने लगें? यह शंका बिल्कुल सही है। इसीलिए यह आवश्यक है कि जीवन संकल्प केंद्र केवल वास्तविक भिखारियों तक सीमित रहें। इसका अर्थ यह है कि प्रवेश स्वपंजीकरण से नहीं, बल्कि फील्ड सत्यापन से हो। नगर निगम, पुलिस, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय संगठन मिलकर उन्हीं लोगों को चिन्हित करें, जो वास्तव में सार्वजनिक स्थलों पर भिक्षावृत्ति करते या सड़क पर जीवन यापन करते पाए जाए। इससे योजना का दुरुपयोग स्वतः रुक जाएगा। अब बात करते हैं आत्मनिर्भरता की। जीवन संकल्प केंद्र का उद्देश्य किसी को जीवन भर आश्रित बनाना नहीं है। जो लोग सक्षम हों, उन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जाए, जैसे सिलाई, हस्तशिल्प, अगरबत्ती, मोमबत्ती, जूट या खादी उत्पाद, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, और इससे भी आगे इन उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था हो।
ठीक उसी तरह जैसे खादी ग्राम उद्योग काम करता है। कल्पना कीजिए, रेलवे स्टेशन पर, सरकारी भवनों में, तीर्थ स्थलों पर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बोर्ड लिखा हो, जीवन संकल्प उत्पाद, और नीचे लिखा हो, इस उत्पाद की खरीद से एक जीवन आत्मनिर्भर बना। इस मॉडल से दो काम होंगे। एक, केंद्र आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, और दूसरा, भिखारी को काम का सम्मान मिलेगा। अब सवाल आता है, यह सब करेगा कौन? सिर्फ सरकार नहीं, यह अभियान साझेदारी से ही सफल होगा। सरकार, उद्योग जगत, CSR इकाइयां, धार्मिक संस्थान, सामाजिक संगठन और जागरूक नागरिक, सबको साथ आना होगा। धार्मिक संस्थाओं से यह विनम्र आग्रह है, भिक्षा के स्थान पर पुनर्वास को अपनाए। क्योंकि भिक्षा जीवन चलाती है, लेकिन पुनर्वास जीवन बदलता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, जीवन संकल्प केंद्र भिक्षावृत्ति हटाने की नहीं, जीवन उठाने की परिकल्पना है। यह दया नहीं, न्याय है। यह खर्च नहीं, निवेश है। और यह सपना नहीं, संभव सामाजिक परिवर्तन है। अगर हम आज भिक्षा के स्थान पर पुनर्वास को चुन लें, तो कल भारत को भिखारी मुक्त बनाना असंभव नहीं रहेगा। मैं आपसे कोई दान नहीं, सोच बदलने की अपील कर रहा हूं। अगर सड़क पर दिया गया पैसा किसी का जीवन बदल सकता होता, तो आज भिक्षावृत्ति होती ही नहीं। लेकिन अगर पुनर्वास, उपचार, प्रशिक्षण और रोजगार मिल जाए, तो एक भिखारी फिर से नागरिक बन सकता है। जीवन संकल्प केंद्र किसी पर एहसान नहीं है। यह उस अधिकार की वापसी है, जो समाज से छिन गया था। आज सवाल यह नहीं है कि हम क्या दे सकते हैं। आज सवाल यह है, क्या हम भिक्षा से आगे सोच सकते हैं? अगर सरकार नीति बनाए, उद्योग सहयोग दे, धार्मिक संस्थाएं पुनर्वास अपनाए और नागरिक दान के बजाय दिशा दें, तो भिखारी मुक्त भारत नारा नहीं रहेगा। वह हमारा सामूहिक निर्णय बन जाएगा। मैं GD पांडे आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपको लगता है कि यह विचार सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपनाने के लिए है, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि यह जन अभियान बन जाए। क्योंकि भिक्षा से जीवन चलता है, पुनर्वास से जीवन बदलता है। धन्यवाद।